ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है उन छात्रों के लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित रहने वाली क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आप सभी को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रश्न कम से कम आपके सामने 50 प्रश्न रहने वाले हैं इस क्लास में। ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो भारत का सबसे बड़ा शहर यानी सिटी मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। दूसरा है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से, यानी कि जो भारत नाम रखा था वो किसने रखा था? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। याद रखना, भरत चक्रवर्ती के नाम से ही, जो कि एक सम्राट थे, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम रखा गया था प्राचीन काल में। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एरिया की यानी क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। अगर बात करते हैं जनसंख्या यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, 15। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो भारत की सबसे लंबी और बड़ी जो नदी है उसका नाम गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, आप जानती हैं। अब बात करें ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र भारत की नहीं है, जो कि तिब्बत की पठार से निकलती है, इसीलिए इसकी लंबाई बेसिकली हमारी 2800 से ऊपर है, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मीनार है वो कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरी क्लास में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके आंसर आपको देने हैं। हर प्रश्न को आपको कमेंट में छाप देना है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो आप जानते ही होंगे शायद, कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे हाईएस्ट मीनार है, जो कहाँ पर, जो दिल्ली में स्थित है। इन दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। भारत का सबसे लॉन्गेस्ट जो बांध है, जो डैम है, वो कौन सा है? उसका नाम हीराकुंड बांध। याद रखना, हीराकुंड बांध जो है भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध, जो कहाँ पर, ये हमारा उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर सर? उड़ीसा राज्य में, और महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर ये बना हुआ है। याद रखना आपको, उड़ीसा राज्य में। दोनों ही बातों को नोट करना है। चलिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? 9वां प्रश्न आपके सामने, हरमंदिर साहब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों, इसका राइट आंसर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर, जो गुजरात में है। और याद रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, यानी प्रतिमा है, जो कहाँ पर, जो गुजरात में बनी हुई है। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं आपके सामने, तैयार रहिए उसका उत्तर देने के लिए। 10वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो भारत का पहला प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। जानिए हमारी राय कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न खतरनाक आने वाला है, 11वां। देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
ऑप्शन ए कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बचेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट भारतीय महिला, उनका नाम बचेंद्री पाल था। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, पर्वत श्रेणी है जो कि हमारी नेपाल में, और ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका जिक्र आप जानती हैं, मैं कर चुका हूँ। और याद रखना, ये नेपाल में तो है। नेपाल के लोग इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, इसको कहते हैं सागर माता। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो लोग हैं वो सागर माता कहते हैं। और याद रखना एक बात और, इसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। ओके, याद रखना इस बात को। और इसी की बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर एक विकलांग महिला चढ़ने वाली भारत की, यानी कि पहली भारतीय महिला जो कि विकलांग थी, उनका नाम भी याद रखिए। उनका नाम अरुणिमा सिन्हा, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ये महत्वपूर्ण नाम बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। ये एकमात्र, इनके ना तो दोनों पैर थे, हाथ थे, दोनों पैर नहीं थे, विकलांग महिलाएं थीं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बचेंद्री पाल। दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली फर्स्ट महिला, उनका नाम कमलजीत संधू है। ये आपको याद रखना है। इनका राइट आंसर हमारा कमलजीत संधू। अगला प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। तो फर्स्ट आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जो है, इनका नाम किरण बेदी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। आपको याद रखना, फर्स्ट महिला गवर्नर भारत की सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बनी थी पूरे भारत में। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कड़म मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर क्या है ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। एम फातिमा बीबी इसका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनने वाली एकमात्र महिला कौन थी? उनका नाम एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटिन। तो फ्रीडम इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल, उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पर कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी, अन्य। तो भारत की फर्स्ट वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनका नाम याद रखना, पहली महिला प्रधानमंत्री याद रखना इंदिरा गांधी थी। ये आपको नोट करके रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए सर? गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में इनको क्या मिला? इनको नोबेल पुरस्कार अवार्ड मिला था 1913 में। याद रखना। और किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आप जानते हैं। और उत्तर मुझसे पहले भी आप कमेंट में लिखने का प्रयास करते चलिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो आप जानते हैं
भारत की पहली महिला स्पेस में जाने वाली, महिला की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं भारतीय पुरुष की, तो वो राकेश शर्मा थे। ठीक है, पुरुष की बात करें, अगर बात करें महिला की तो वो कल्पना चावला थी, फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कि हमारी नासा की तरफ से गई थी, कल्पना चावला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए तारा चेरियन, बिमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्ति और डॉक्टर अमृता पटेल। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बात कर रहे हैं, या फिर साउथ पोल की बात करें तो रीना कौशल धर्मशक्ति जो है ये सबसे पहले भारतीय महिला थी जो कि हमारी दक्षिण ध्रुव पर पहुंची थी। चलिए, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा का संबंध किससे है? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। तो याद रखना, राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी। ओके जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौली सिनेमा जो है वो राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? 1934, 1918, 1919, 1930। इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भारत, चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य। तो जो इंडिया शब्द है, याद रखना इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता, अन्य। तो भारत खंड जो है भारत का हमारा क्या है? याद रखना एक दूसरा नाम है, भारत खंड कहते हैं भारत को ही, ये आप जानते ही होंगे। चलिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य। तो भारतीय जो है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, याद रखना इस बात को। चलिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या यानी कि लोएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? वो हमारा सिक्किम है, नोट कर रखना इस बात को। चलिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड वो सबसे पहले सत्यजीत राय ने जीता था, इस बात को आपको नोट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए सर जॉन सॉर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अल कॉर्नवालिस। तो याद रखना भारत के फर्स्ट वायसराय का नाम क्या था? तो प्रथम वायसराय का नाम जो था उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। ओके जी हाँ सर, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की केंद्र सरकार की पहली प्रथम महिला मंत्री कौन थी? श्रीमती सन्नू देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृता कौर, प्रिया हेमोरानी। तो राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की केंद्र सरकार की फर्स्ट महिला मंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ ही प्रश्न शेष बचे हैं, मात्र 50 प्रश्न करने हैं, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, अन्य। बात कर चुके हैं, फर्स्ट महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, ये आपको याद रखना। इसका ऑप्शन राइट ए हमारा ए होने वाला है। चलिए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GB मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। तो भारत की लोकसभा के फर्स्ट हेड जो थे GB मावलंकर थे। चलिए, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? व्लादिमीर क्रेमनिन और मीर सुल्तान खान, विश्वनाथ आनंद, दिव्येंदु बरुआ। तो विश्वनाथ आनंद जो थे शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे, याद रखना इस बात को। लेकिन अब हाल ही में जो गुकेश हैं
जिन्होंने हाल ही में चीन के एक व्यक्ति को हराया था, वो हाल में वो बन चुके हैं वर्ल्ड चैम्पियन। चलिए, भारत का प्रथम कागज़ रहित समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि, द न्यूज़ टुडे, प्रभात खबर, अन्य। द न्यूज़ टुडे जो है भारत का प्रथम कागज़ रहित न्यूज़ है, ये आपको याद रखना है। चलिए, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव। तो डबल सेंचुरी लगाने वाली मिताली राज, ये आपके सामने इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जी बी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। इसका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में लेना चाहूँगा कि आप कमेंट में इसका क्या आंसर देते हैं। इसका वैसे आंसर हमारा डॉक्टर नागेंद्र सिंह रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिभा राय थी, के जे उदेसी, मधुर जाफरी, अन्य। तो के जे उदेसी जो हैं भारत की भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर फर्स्ट भारतीय महिला बनी थी। थोड़े से प्रश्न, मात्र 4 प्रश्न और बचे हैं, अंत तक मेरा साथ देते रहिए दोस्तों। चलिए, प्रथम भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौन, मीरा कुमार, बिमला देवी। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। वैसे इसका राइट आंसर मीरा कुमार फर्स्ट महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। चलिए, भारत का सबसे पहले जो गृह मंत्री थे उनका नाम क्या था? विष्णुदेव साई, श्री वेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्य। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला? सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय, उनका नाम क्या है? याद रखना आप सभी को, महत्वपूर्ण है। बात करें भौतिक विज्ञान की तो फिजिक्स में क्या है, ये आपको कमेंट में छापना है इसका आंसर। अब लास्ट प्रश्न की ओर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रेवगफिन्सन, डॉक्टर अरविंद खुराना, अमर्त्य सेन। डॉक्टर अरविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम इस क्लास को इस अंतिम 50वें प्रश्न की ओर विराम देना चाहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही एजुकेशन वीडियो के लिए हमारा सपोर्ट आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।